कर्नाटक के शहर शिकारीपुर में उर्दू ज़बान व अदब का जश्न, उर्दू तहजीब व सकाफ़त का जश्न, शायर अतफ़ाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी की सरपरस्ती में जश्न अदब अतफ़ाल व ज़ुबैदा तालीमी इदारे का सालाना जलसा। जी हाँ दोस्तों, शिकारीपुर में उर्दू का जश्न, ज़ुबैदा तालीमी इदारे का सालाना जलसा। उर्दू ज़बान व अदब की नुमाइंदा शख्सियात प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील, डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नौमान, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी और दीगर की शिरकत। शहरियान शिकारीपुर ने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि हाफिज़ कर्नाटकी की बदौलत शिकारीपुर के हर मुस्लिम घर में इल्म की शमा रोशन है, उर्दू ज़बान व अदब का बोलबाला है। बेंगलुरु की लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नौमान ने कहा कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की बच्चों से मोहब्बत लाजवाब है, बेमिसाल है। हाफिज़ साहब की सरपरस्ती में हज़ारों बच्चे अपनी मादरी ज़बान उर्दू की मिठास शीरीनी के साथ, उर्दू तहजीब व सकाफ़त के साथ मुस्तकबिल के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS ऑफिसर बनने की जानिब गामज़न हैं। दोस्तों, ये आपकी खुशबख्ती खुशनसीबी है कि आपके बच्चे आपके अपने इदारे में, आपका इदारा है, आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मजीद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद और इदारे को हम तरक्की के राह पे गामज़न करेंगे। आपकी दुआओं और आपकी मशक्क़तों और मेहनतों की ज़रूरत है। ये वो दिन ज़रूर आएगा कि आपके बच्चे इंशाअल्लाह कौम के एक अच्छे जिम्मेदार बनकर साबित होंगे। बच्चों, ये बताओ कि हम सब ये तय करेंगे कि इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप का नाम चमकाएंगे। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का नाम चमकाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और हम तालीम से दिलचस्पी हासिल करेंगे। तालीम भी हमारा मकसद है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है, तालीम ही है। उन माँ बाप का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने फीस बांध कर अपनी तकलीफ और मशक्कतों को बर्दाश्त करते हुए आपको इस जगह इन्होंने दाखिल किया। आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। तो हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब तराश कर एक शक्ल दे रहे हैं, एक सूरत दे रहे हैं, और वो कोई पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे मोती जवाहिर है। आपके कौम के मुस्तकबिल बच्चे 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 बच्चियां बच्चियां बच्चियां, यही दिन रात किसी का ओढ़ना बिछोना है तो वो है हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब। तो जो बच्चों से लगाव है, जो बच्चों से ताल्लुक है, जो बच्चों से कनेक्शन है, जो बच्चों से प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई है, वो लाजवाब है, बेमिसाल है। और यही आपका जो ख्वाब है कि ये बच्चे जो आज बच्चे हैं, कल मुस्तकबिल में हमारे वजीर बने, वजीर तालीम बने, IPS बने, IAS बने, KS बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने और एक बेहतरीन माशरे की तस्कीर में इनका अहम किरदार हो। ये इनकी चाहत है, ये इनके ख्वाब है और इसकी तकमील में उन्होंने शब रोज, दिन और रात और कई दिनों से इस प्रोग्राम की तरतीब में ये कर दिए, जब जाकर ये हसीन ताजमहल और लाल किले हम देख रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब को और उनके रुफ़क़ा को कि ये जो आपने काम कारखाए नुमाया तारीखी तारीख साल बेमिसाल बेनज़ीर काम किया है, काबिले तहसीन है, काबिले तारीफ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काबिले तकलीफ है। दूसरों को भी इसको नमूने के तौर पर इस्तेमाल करके उस पर चलना चाहिए। 28 दिसंबर 2023 बरोज जुमेरात कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शिकारीपुर में जश्न अदब अतफ़ाल व सालाना जलसे का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस जश्न का पहला जलसा ज़ुबैदा तालीमी इदारे के अल्लामा इकबाल हॉल में मुनक़द हुआ, जबकि दूसरा जलसा शिकारीपुर के संस्कृति भवन में शानदार व आला पैमाने पर हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी की 108वीं किताब
अदब रंग का इजरा अमल में आया। इस जलसे में मारूफ शायर, नाकिद, मुहक्किक प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील ने कहा कि उर्दू के अक्सर कलमकार फनकार सिर्फ एक या दो सिन्फ में तबा आजमाई करते हैं, लेकिन हाफिज कर्नाटकी ने हर फन मौला की तरह उर्दू के तमाम फ़नून और असनाफ में तबा आजमाई, कलम आजमाई की है और ख़ास तौर पर उर्दू अदब में बच्चों के लिए एक वसी ज़ख़ीरा, एक बड़ा ज़ख़ीरा पेश किया है जो उर्दू अदब अतफ़ाल का निस्फ हिस्सा साबित होगा, जो पूरे उर्दू अदब अतफ़ाल का निस्फ हिस्सा साबित होगा। मारूफ अदीब, सहाफ़ी, शायर और बेंगलुरु की लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी का तालीमी कैंपस एक आम कॉलेज का कैंपस नहीं बल्कि उर्दू का चमन है, उर्दू ज़बान व अदब का गहवारा है। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि हाफिज कर्नाटकी की शख्सियत एक जामे शख्सियत है। एक साथ आप दीनी, इल्मी, तालीमी, अदबी, समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमतें उर्दू एकेडमी चलाती हैं, लेकिन आप खुद एक एकेडमी कायम करते हुए उर्दू ज़बान व अदब को परवान चढ़ा रहे हैं। इस मौके पर मारूफ अदीब डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी ने कहा कि पूरी उर्दू दुनिया में डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। आप एक ऐसे शायर व अदीब हैं जो नई नस्ल को अपनी शायरी व अदब का हिस्सा बनाए हुए हैं, अपने ख्वाबों का हिस्सा बनाए हुए हैं। हाफिज साहब ने बच्चों में उर्दू ज़बान व अदब का जज्बा पैदा करने के लिए इब्तदाई दिनों में अंजुमन अतफ़ाल कायम किया। जैसे जैसे बच्चों के लिए आपकी अदबी खिदमत, अदबी सरगर्मियों का दायरा बढ़ता गया, तो आपने कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी कायम की, जिसके तहत हर साल आला पैमाने पर, शानदार पैमाने पर जश्न अदब अतफ़ाल मनाया जा रहा है। जश्न अदब अतफ़ाल के रूह रवां सदर जलसा डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। तमाम बच्चों में ख़ास तौर पर गुलशन ज़ुबैदा के कदीम नए तलबा व तालिबात में उर्दू ज़बान, उर्दू शेर व अदब का ज़ौक़ व शौक़ परवान चढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने ये पैगाम दिया कि उर्दू ज़बान कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक दुनिया कायम है उर्दू ज़बान आबाद रहेगी, लेकिन वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उर्दू की तालीम से ज़रूर आरास्ता करें। हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि मादरी ज़बान सीख कर तालीम हासिल करने वाले बच्चों की सही मानों में तरक्की होगी। उर्दू ज़बान के ज़रिए नौजवान नस्ल अदब, अखलाक, तहजीब से आरास्ता होकर नेक इंसान और अच्छे शहरी बनकर मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्लाह इन बच्चों के अंदर और काबिलियत अता फरमाए। हाज़रीन, असातिज़ा की मेहनतों और तलबा की कोशिशों का सहरा बराह रास्त गुलशन ज़ुबैदा के फरमानवा डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को जाता है, क्योंकि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब ने बार बार असातिज़ा की तरबियत के लिए कारगाह का इनेकाद किया। जहाँ तालीमी मयार को घटता हुआ देखा तो फौरन मजलिस तलब की, असातिज़ा की तसल्ली बख्श तरबियत फरमाई। तलबा अजीज के अंदर तालीमी सलाहियत बढ़े और मजबूत हो, इसके लिए हाफिज कर्नाटकी साहब ने जहाँ दरसगाहों की खूबसूरती को जरूरी समझा, वहीं स्कूल के मैदान में बड़ी जाजियत प्रवृत्त कर दी। बच्चों का आंगन के नाम से मैदान का एक हिस्सा मुख्तस किया, दिलों को लुभाने वाले खिलौनों का इंतजाम किया। वक्तन फवक्तन सरपरस्तों की मजलिस में अपना वक्त दिया, सरपरस्तों की जिम्मेदारियों पर गहरी रोशनी डाली। ये डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की फिक्रों का नतीजा है कि स्कूल में तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है।
भाई आज जो 2023-24 का जो गुलशन ज़ुबैदा जो आज का जो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, तकरीबन जिसको 8 से 30 साल हुआ इदारा शुरुआत होकर सुन्ना एजुकेशन ट्रस्ट, ज़ुबैदा एजुकेशन ट्रस्ट होकर हर साल भी जो प्रोग्राम चलता है बच्चों का बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से प्रोग्राम पूरा खत्म होता है इधर। और आज का जो बहुत अहमियत रखता है, आज जो है पूरे पेरेंट्स के साथ जो इस साल का जो है 2023-24 का जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत उम्दे तरीके पर चल रहा है। और ख़ास तौर पर जो मौलाना साहब की जो कोशिश है इदारे को ठहरा करने की, इसके बारे में तो हम नहीं बोलते, पूरे कर्नाटक वाले जानते हैं। ख़ास तौर पर शहरी शिकारीपुर वाले तो मौलाना के बदौलत सुन्ना एजुकेशन ट्रस्ट ठहरा है। आज हर मुसलमान के घर में एजुकेशन है तो उसके जिम्मेदार मौलाना साहब है, हाफिज़ कर्नाटक का मौलाना अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटक साहब का। हमें सभी पूरे शिकारीपुर के मुसलमानों की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे घरों के अंदर इल्म, हर बच्चे के अंदर इल्म, हर घर के अंदर इल्म है तो उससे उसका जरिया हाफिज़ कर्नाटक साहब, ये तो हमें शान से बोल सकते, शान से बोल सकते। और इदारा भी आते आते हर साल की तरीके से नहीं, हर साल चेंजेस होने को जा रहा है। जो नर्सरी से लेकर D.Ed तक का एक इदारा शिकारीपुर के अंदर है, तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि मौलाना साहब और आइंदा आने वाले दिनों में और मुसलमानों के बच्चों को और ज़्यादा इल्म देने की खातिर बहुत आगे की सोच रख रहे हैं। अल्लाह ताला उनके सेहत में बरकत अता फरमाए और जो उनकी सोच अच्छी सोच है उसमें कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद, म्युनिसिपल काउंसिलर, माजी वाइस प्रेसिडेंट, हाली काउंसिलर। ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ.ಎಸ್. ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 25-26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಂತ ಅವರು ಅವತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವಂತ, ಹೈಸ್ಕಂಡಿ ಮಾರುವಂತ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೃಹದಾಕಾರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಧವೆಯರ ಮಕ್ಕಳ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮುರುಘಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಶ್ರಮ ಇದೆ. I am Asiba. Today I am here to speak about Hafiz Karnataki sir. A small thought spot in my mind, which is there are many famous people around the world like celebrities, CAs, CS, many people. But one of my favorite is Hafiz Karnataki sir. He is one of the first person who always took his step forwards towards helping our needy people, towards helping our poor people, and he provide a free education to many students. Providing free, it means free education to many poor people. He is one of the kind-hearted person. I wish may Allah bless him a more success. He grow more and more. And जब हमारे सामने ऐसे पर्सनालिटी रहते हैं, then it create a motivation and inspiration in between students कि हमें भी इन जैसा बनना है, कि हमें भी हाफिज कर्नाटकी के जैसा अपने कौम के लिए कुछ करना है, कि हमें भी हाफिज कर्नाटकी की तरह मुल्क से मोहब्बत करनी है, मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना है. Like I am one of them. I really want to become Hafiz Karnataki sir. Like I want to become like a Hafiz Karnataki sir. बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, हक अपने तकय्युल का अदा करता हूं. ढूंढो न मेरे फन में तसन्नु कोई, ढूंढो न मेरे फन में, इनको बोल रहा हूं सुना, ढूंढो न मेरे फन में तसन्नु कोई,
महसूस जो करता हूं लिखा करता हूं। अब लिखा करता हूं, अब आकर कोई इसका जवाब देने के लिए कौन सी बच्ची आ रही है वो देखता हूं। अब ये है मेरे बच्चे हैं जो कोई 1000 रुपए की कोई हाफिजा है, अब जवाब देने के लिए आ गई। चलो अब जवाब दो तो कुछ ये भी हम थोड़ी देर देख लें। सदारती कलीमा, हाँ बोलो। हाँ, नफरत का सबक पढ़ते पढ़ाते क्यों हो, नफरत का सबक पढ़ते पढ़ाते क्यों हो, इंसान को इंसान से लड़ाते क्यों हो। मजहब में कहाँ वैर की गुंजाइश है, मजहब में कहाँ वैर की गुंजाइश है, त्रिशूलों की तकसीम कराते क्यों हो, कराते क्यों हो। आ जाओ। नापेगा कोई कैसे बुलंदी मेरी, नापेगा कोई कैसे बुलंदी मेरी, तुलती नहीं पैमानों में हस्ती मेरी। अल्फाज के गुल सबने खिला ए लेकिन, अल्फाज के गुल सबने खिला ए लेकिन, कब किससे हुए कद्र हकीकत मेरी। ये टीम है मेरी। हाँ, ये दौर है होशियार बने रहने का, ये दौर है होशियार, ये दौर है होशियार बने रहने का, एक जागती तलवार बने रहने का। नुकसान तो बहुत होगा तगाफुल से हमें, नुकसान तो बहुत होगा तगाफुल से हमें, पन सीखो खबरदार बने रहने का। तो अल्लाह का करम देखिए कैसे कैसे उर्दू जबान में जो तालीम हासिल किया वो कभी वो भूखा नहीं है। ये गलत, उर्दू जबान से पढ़ने वाला आदमी IAS ऑफिसर भी है, हजरत IAS ऑफिसर है। हाँ, है जिंदी मिसाल, जमीर पाशा थे IPS, देखो हुआ ना। हालांकि वो उर्दू सब्जेक्ट है, वो उर्दू सब्जेक्ट है भाई। कोशिश करेंगे हम भी इंशाअल्लाह IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS करेंगे। दिमाग से निकाले, खाली साइंस या BBS नीट चीट छोड़ो, आगे चलकर बहुत कुछ पढ़ना है आपको, खाली उसके पीछे मत पढ़ो। अच्छी डिग्री करो और आगे अच्छे इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करो। आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ उर्दू को कभी, एक बात याद रखो, उर्दू कभी ख़त्म नहीं होती, ये दिमाग निकाल दो। उर्दू ज़बान जब तक कि दुनिया है उर्दू ज़बान जिंदा रहेगी, हमारे बुजुर्गों का लिखा हुआ ख़जाना महफूज रहेगा, हम लिखी हुई सारी किताबें महफूज भी रहेंगी। एक बात याद रखिए, गालिब भी जिंदा रहेंगे, इकबाल भी जिंदा रहेंगे, हाफिज कर्नाटकी भी जिंदा रहेगा। सारी दुनिया के अंदर उर्दू के जितने शोरा उदबा काम करके गए हैं उनका कलाम महफूज रहेगा और इंशाअल्लाह कभी। और आपको उर्दू ज़बान से तरक्की, याद रखिए, जो मादरी ज़बान पढ़कर आगे बढ़ता है अल्लाह उसे तरक्की देते हैं, जो मादरी ज़बान छोड़कर चलता है अल्लाह कभी उसे तरक्की भी नहीं देते, उसकी तहजीब में भी तब्दीली आ जाती है। आखिर में एक रुबाई जैसे मैं रुबाई नहीं, खता कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है, ये मेरा मैं आगाज़ में पढ़ता हूँ तो अंजाम में पढ़ रहा हूँ, जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है, इकबाल की जो आन है गालिब की शान है, कश्मीर का गुलाल है जिसके जमाल में वो कोहे खाफ की परी उर्दू ज़बान है। बस इन कलिमात के साथ आपने मौका दिया। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर और अदीब हैं, या कम से कम मैंने पहला ऐसा शायर और अदीब देखा है जो अपने अदब में, अपनी शायरी में नई नस्ल को और दूसरों को शामिल करता है। लोग अपने ख्वाब छुपा कर देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उनके ख्वाबों की आहट दूसरों को मालूम नहीं हो। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी अपने ख्वाब लोगों में बांटते हैं, नई नस्ल में बांटते हैं, उनके साथ मिलकर ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाबों को रूह दुनिया तक पहुँचाते हैं, एक पैगाम देखते हैं कि आप अपने ख्वाब अगर अपनों तक महदूद रखेंगे तो आपके साथ आपका ख्वाब भी दफन हो जाएगा। अगर आप हाफिज कर्नाटकी की तरह अपना ख्वाब बांटेंगे, अपना ख्वाब नई नस्ल की आंखों में बसाएंगे तो ये ख्वाब बहुत लंबा सफ़र तय करेगी, नई जिंदगी पाएगी और आने वाली नस्लों को एक नया ख्वाब दिखाएगी। शायरी करना, अदब लिखना मामूली बात है। शायरी करना,
अदब लिखना और उस अदब में, उस शायरी में नई नस्ल को, आवाम को, पब्लिक को शामिल करना सबसे बड़ी बात है। शायर जब शेर कहता है तो अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर रखता है, और जैसे ही वो अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर रखता है वैसे ही उसका रिश्ता आवाम से, नई नस्ल से कट जाता है। आपके सामने या हम सब लोग इस मामले में खुशकिस्मत है कि हमारे दरमियान ऐसा शायर है जो शायरी हमारे दरमियान आके करता है। एक मिसरा, एक नज्म हो जो हमारे दरमियान आके शेयर करता है, सुनाता है, खुशखबरी देता है कि हमारी आने वाली किताब है। ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ मैसर है, यही चीज़ें अपनी खुशबू के साथ दूर तक फैलती है और देर तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इसलिए जब हाफिज कर्नाटकी साहब आवाज़ लगाते हैं, पूरी उर्दू दुनिया से जितने भी दानिश्वर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उर्दू ज़बान व अदब के शनाशा हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, सारी दुनिया से लंबा सफ़र तय करके यहाँ तशरीफ़ लाते हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व अदब के लिए, फ़रोग़ के लिए और अदब की सिंचाई के लिए और उसकी तरक्की के लिए डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने इब्तिदा में अंजुमन अतफाल कायम किया। उस अंजुमन के तहत बच्चों की ज़हनी तरबियत की, मादरी ज़बान से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया, शेर व अदब से शनाशाई सिखाई, बच्चों की जहन साजी कर बताया कि अदब और शेर का फ़ायदा क्या है। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। स्कूलों में, कॉलेजों में असातिज़ा के दरमियान बज़्म हाफिज के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते रहे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, शख्सियत का साया फैलता गया। अंजुमन अतफाल कुछ छोटा मालूम हुआ, लिहाजा उन्होंने कर्नाटका चिल्ड्रंस उर्दू अकेडमी कायम किया। ये अकेडमी बजाई शिकारीपुर में कायम हुई, लेकिन इसका दायरा पूरी उर्दू दुनिया तक फैला हुआ है। अभी पिछले साल, यूँ तो हर साल जश्न अदब अतफाल शिकारीपुर में मनाया जाता है। ये दयार हाफिज की ख़ास पहचान है कि हर साल किसी न किसी सूरत में जश्न अतफाल मनाया ही जाता है। मतलब यह है कि कन्नड़ के लोग ये एक फन में नहीं, कई फनून में अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं। नावल में भी दिखाते हैं, ड्रामे में भी, हर चीज़ में दिखाते हैं। लेकिन उर्दू वाले, कर्नाटक का बहुत मशहूर नाम महमूद अयाज, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा फनकार अब तक कर्नाटक में कोई पैदा ही नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नाम, एक ड्रामा लिखा नहीं, नावल लिखा नहीं, गज़लें लिखा वो एक 25-30, उसकी बुनियाद पर शायर बन गया। नज़में लिखा वो भी एक 25-30, उनका मजमूआ कलाम पूरा निकाल कर देखो 50 तख्लीक़ात मिलते हैं। ये इतना छोटा कलाम, और उस पर कुछ तनक़ीदें, वो तनक़ीदें भी क्या किसी की किताब लेकर उस पर तनक़ीद नहीं लिखा। ये निकालते थे वो जनाब सौगात बोल को एक मैगज़ीन निकालते थे। वो मैगज़ीन में इदारिया लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो इदारिया लिखते थे, वो इदारिया ही उनकी तनक़ीद का सरमाया है। तो बड़ी मुश्किल से 2 चीज़ें आई उनके पास, तीसरी चीज़ उनके पास नहीं आई। कर्नाटक के हमीद अलमास, बहुत बड़ा नाम, किसी ज़माने में कर्नाटक में सिर्फ 2 नाम लेते थे, महमूद अयाज, हमीद अलमास। किसी तीसरे शायर को लोग शायर मानते ही नहीं थे। वैसा दौर था कर्नाटक में। वो हमीद अलमास के पास क्या है, सिर्फ शायरी, गज़लें और नज़में, उसके सिवा और कुछ नहीं लिखा। इस तरह हमारा पूरे अदब का हम जायज़ा लेते हैं तो हमारे पास जो अदब उर्दू वालों के पास मिलता है वो सिर्फ एक फ़न में है। हमारे पास मुल्ला अब्दुल गनी ड्रामा निगार है तो वो सिर्फ ड्रामा निगार है, और फिर अलील ठक्कर ड्रामा और अफसाना लिखे तो सिर्फ ड्रामा और अफसाना लिखे। इनसे शायरी नहीं हो सकी। सागर कर्नाटकी और शाद साहब, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने शायरी की और दूसरा कुछ भी करना नहीं आया उनको। मतलब मेरा यह है कि उर्दू वाले ये चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उसमें कमाल अगर हासिल कर लिया तो बड़ी बात है। बड़े बड़े शोरा जो स्टेट लेवल में जाकर कलाम सुनाते हैं, खारिज बाहर शेर सुनाते हैं, शेर गलत पढ़ते हैं,
अच्छा शेर भी गलत पढ़ते हैं, सही शेर भी किसी से लिखा के लाए तो पढ़ते वक्त गलत पढ़ते हैं। ये हालत हमारे हजरात की है। लेकिन कमाल की चीज़ ये है, जब हम देखते हैं हमारे पूरे कर्नाटक या पूरे मुल्क का जायज़ा हम लेते हैं तो हमारे पास ऐसे फनकार बहुत ही कम मिलेंगे जिनके पास एक से ज़्यादा फ़नून मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ फ़नून से मतलब शायरी एक फ़न है, ड्रामा निगारी एक फ़न है, अफसाना निगारी एक फ़न है, तनखीद एक फ़न है, तबसरा एक फ़न है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक से ज़्यादा फ़नून बहुत ही कम फनकारों के पास मिलते हैं। लेकिन आपके रहनुमा, आपका रास्ता दिखाने वाले, आपके रहबर, आपके सरपरस्त डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी, मैं 2 बार बोला, दीवाना हुई क्या मैं डॉक्टर 2 बार बोले, दीवाना हुई हूँ क्या? ऐसी बात तो नहीं है। आपको 2 3 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली है। आदमी डॉक्टरेट की एक डिग्री लेने के लिए पानी हो जाता है। आप कई डिग्रियां ले लिए, देखो क्या आप तगड़े हैं आदमी, नजर लगती है देखे तो। जब हम हाफिज साहब की तरफ देखते हैं, जब उनके अदब को देखते हैं, उनकी 108 किताबों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके अदब में गज़ल भी है, मरसिया भी है, तहनीयत भी है। आज पता नहीं हाफिज साहब कौन से मूड में थे कि नस्र में दे डाले ये तहनीयत नामा, जबकि वो सबको मंजूम देने वाले, ये इत्तेफाक से आज नस्र में आ गए। ये मंजूर नोमन साहब का मामला ऐसा हो गया, वरना वो पोइट्री में ही देने वाले थे, वो देते ही वो। इनके पास तहनीयत भी है, ताज़ियत भी है, गज़ल भी है, मरसिया भी है, नज़्म भी है। ये सिर्फ असनाफ शेर हुए। तारीख़ भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर भी किताब है, सीरत पर भी किताबें हैं, तारीख़ पर भी किताबें हैं, तनख़ीद पर भी किताबें हैं। रुबाई में भी आपका कमाल है, गज़ल में भी आपका कमाल है। रुबाई में मैं ख़ास तौर से ये 1 मिनट के बाद बात करूँगा। इस तरह हर फन में आपने हर फन मौला होने का सबूत पेश किया है। इस तरह लोग एक फन में कमाल दिखाते दिखाते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आप तकरीबन उर्दू के तमाम असनाफ में आप काम कर रहे हैं। और कमाल की चीज़ ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं। काम करना अलग बात है, अच्छा काम करना अलग। इस खुशनुमा चमन के माली और रूह रवां बानी और शायर अतफाल और इस बज़्म के सदर डॉक्टर हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब, साबिक़ चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी, और मेरे उस्ताद ज़ी वक़ार मोहतरम डॉक्टर सैयद शाह मदाद साहब अकील, जो कि शोबे उर्दू शिवमोगा यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नक़ाद भी हैं, और उससे बढ़कर बेहतरीन उस्ताद और इंसान हैं। और मशहूर नक़ाद डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी साहब और मौलाना के हाफिज़ साहब के फ़र्जंद अनीसुर रहमान साहब, जो कि एडवोकेट हैं, और प्रिंसिपल यहाँ के शहराजा मैडम, मौलाना अजहर नदवी साहब, मोहम्मद शुएब साहब, रऊफ़ साहब, समीर साहब और शाहिद हाजी साहब, असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात। यूँ तो मैं यूँ महसूस कर रहा था कि मैं एक उर्दू के ऐसे चमन में हूँ जहाँ हर तरफ से उर्दू की खुशबुएँ महक रही हैं और उर्दू की बुलबुलें नग़मा संज हैं, नग़मे गा रही हैं, गीत गा रही हैं, और उर्दू की फ़िज़ाएँ हैं, उर्दू की हवाएँ हैं, उर्दू की चहचहाहट है, उर्दू की रंगारंगी है, उर्दू का हुस्न है। तो ऐसी महफिल में जब उर्दू वाले पहुँचते हैं तो
उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं सफर करते करते। तो बहरहाल आप तमाम मुबारकबादी के काबिल हैं कि आपने एक ऐसे कायद की ज़ेर सरपरस्ती अपने मुस्तकबिल को ताबनाक कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, जिसकी चकाचौंध से न सिर्फ शिकारीपुर बल्कि कर्नाटक बल्कि पूरा हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ हैं वो भी रोशनी हासिल कर रहा है और फैज़ हासिल कर रहा है। आप जामे कमालात और बहुत ही शफीक इंसान भी हैं, उस्ताद भी हैं। उनके ताल्लुक से मैंने 4 मिसरे कहे। मैं तवज्जो का तालिब हूँ। शायर अतफाल अमजद हाफिज़े कर्नाटकी, शायर अतफाल अमजद हाफिज़े कर्नाटकी खुश तबाओ खुश बयां हैं हाफिज़े कर्नाटकी। खुश तबाओ खुश बयां हैं हाफिज़े कर्नाटकी। नाशिरे इल्मो अमल और फहमो इदराको ज़का, नाशिरे इल्मो अमल और फहमो इदराको ज़का, माहिरे अदबो ज़बां हैं हाफिज़े कर्नाटकी। ये अशार भी आपकी शख्सियत का खाका पेश करने में मुकम्मल नहीं है, इसमें भी कमी है, कजी है, इसलिए कि इन शख्सियात इन अशार से भी ज़्यादा बुलंद और वसी व अरीज़ आपकी शख्सियत है। आपकी शख्सियत को किसी महदूद दायरे में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, इसलिए कि आप अबखरी शख्सियत हैं और आप जिंदा शख्सियत हैं और फ़आल मुतहर्रिक शख्सियत हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि मुतहर्रिक, फ़आलियत, खुशबू, जवामर्दी, शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत, अदब, शायरी, ज़बान, खिदमत, बच्चों से मोहब्बत और असातिज़ा से गहरा रब्त, इन तमाम अल्फाज को गोन कर किसी एक शख्सियत की का एक खाका पेश किया जाए, एक शख्सियत के नुखूश को उभारा जाए, तो किसी और शख्सियत का वो नक्श नहीं बनता, बल्कि हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी की शख्सियत का नक्श बनेगा। तो ऐसी जामे कमालात शख्सियत, तो उनके ज़ेर साया आप तरबियत पा रही हैं, बहुत ही आपके लिए खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है, इसका फ़ायदा आप उठा रही हैं, उठाई बेहतर तौर पर। यूँ तो हमने देखा है कि अकेडमियाँ हुकूमतों की जानिब से कायम की जाती हैं। हुकूमतें अकेडमियों की सरपरस्ती करती हैं, वहाँ से पैसा मिलता है। अंजुमन छोटी सी या कोई छोटा सा इदारा अफराद चलाते हैं, लेकिन एक अकेडमी चलाना, एक अकेडमी का क़याम और वो अकेडमी को मुतहर्रिक रखना, फ़आल रखना, ये आसान बात नहीं। लेकिन इस काम को बहुस्न खूबी हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी ने निभाया है। ये अकेडमी पूरी दुनिया में फैले फूले। यूँ तो अकेडमी के फंड जो हुकूमत फराहम करती है, उसके ज़रिए से जो प्रोग्राम होते हैं, वो मैं समझता हूँ से उससे भी ज़्यादा दायरा आपका वसी है। मैंने आफाक आलम सिद्दीकी साहब की जो तकरीर थी इब्तिदाई और रिपोर्ट भी थी, वो एक तरह की यहाँ कौन कौन शख्सियात आई, तो इस एकेडमी के ज़रिए उनको मदऊ करना, उनके हवाई जहाज़ का फेर बर्दाश्त करना, उनके क़याम का इंतज़ाम करना और फिर उनकी मेहमान नवाजी, खातिर तवाज़ी, फिर उनके साथ हर एक वक्त में बहुत सारी शख्सियात है, तो हर एक का ख्याल रखना है। मामूली मत 1-2 अफराद आते हैं तो उनको वहाँ रोक दिया, उनको वहाँ रोक दिया, इंतज़ाम हो जाता है। बड़ी तादाद में शख्सियात की आमद, फिर उनका इंतज़ाम और इंसराम मामूली कोई बात नहीं है।
तो इसमें भी आपको यदि तूला हासिल है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ शख्सियात को, प्रोफेसर्स को, असातिज़ा को आपने यहाँ मद्दू करके उनकी हिम्मत अफजाई की और उनकी हौसला अफजाई की और उनसे राय और मशवरे तलब किए और उनके भी उनकी जो राय मिली और उनके जो मशवरे मिले उसकी राह में और उसकी रोशनी में आप इस एकेडमी को लेकर आगे जा रहे हैं। और असातिज़ा के भी आप क़दरदान हैं, उर्दू के भी क़दरदान हैं। क्यों ना हो, उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है, शफ़क़तों की ज़बान है, प्यार की ज़बान है, उल्फत की ज़बान है, भाईचारे की ज़बान है, कौमी यकजहती की ज़बान है, कानों में रस घोलने वाली ज़बान है, मीठी ज़बान है, मिठास वाली ज़बान है और दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। और ये काम हाफिज़ कर्नाटकी दिलों को जोड़ने का काम इस एकेडमी की जानिब से, इस इदारे की जानिब से कर रहे हैं। ये फ़र्द नहीं है बल्कि एक अंजुमन है, ये फ़र्द नहीं बल्कि एक अंजुमन है, बल्कि इनकी जो शख्सियत है इनमें कई सिफात शामिल हो गए हैं। तो बहरहाल आपकी सलाहियतों का आप उजाला हम देख रहे हैं कि बिखर रहे हैं। चिराग से चिराग रोशन करने का काम हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब जो अमीर शरीयत दूम थे कर्नाटक के रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि चिराग से चिराग जलाइए, चिराग से घर मत जलाइए। वो काम आप बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक ही मिनट मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी सांसें चलती हैं और हमारे दिलों में जो धड़कन होती है वो किसी और की मोहब्बत लिए हुए और किसी का इश्क लिए हुए, किसी का प्यार लिए हुए और किसी और चीज़ों की तमा लिए हुए। किसी की मोहब्बत बंगले से होती है, कार से होती है और किसी और जायदाद से होती है और किसी फर्ज से होती है। लेकिन हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी की मोहब्बत और उनका जो दिल धड़कता है किसी मोहब्बत के लिए नहीं, वो उर्दू के लिए, इल्म के लिए, तालीम के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपकी सांसें भी, सांसें के डोर भी दोनों सिमतों से वो उर्दू से जुड़ी हुई हैं और इल्म से वाबस्ता रही हैं। तो बहरहाल ऐसी अफगरी शख्सियत है। हमारे दरमियान आज महदूद मेहमान ये हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ तशरीफ फरमाएं तो आपको पेश करने के लिए आप बैठे हमारे दरमियान की तरफ हैं। मैं चाहता हूँ एक तरफ का जल्दी आप पढ़े थोड़ा। एहतरामिया मुकदमान डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेंगलुरु। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान साहब एक हमगीर शख्सियत के मालिक हैं। उनके अंदर काम करने और काम लेने की बेपनाह सलाहियत पाई जाती है। यही वजह है कि उन्होंने जब लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरटी नगर बेंगलुरु की प्रिंसिपलशिप कबूल की तो इस जिम्मेदारी को इस खूबी, खूबसूरती, लगन और अपनाइयत के साथ पूरा किया कि न सिर्फ एक कॉलेज का तालीमी निज़ाम निहायत चुस्त दुरुस्त हो गया बल्कि उसके सभी शोबे निहायत खुशउस्लूबी से अपने फराइज अंजाम देने लगे। ये उनकी इंतजामी सलाहियतों की दलील है कि उनकी मेहनत से NAAC कमेटी वालों ने लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को A ग्रेड से नवाजा। उनके अंदर बच्चों को तालीम और ताल्लुम के लिए आमादा और मुतहर्रिक करने की बेपनाह सलाहियत पाई जाती है। वो मोटिवेशनल तकारीर में भी महारत रखते हैं और कैरियर काउंसलर की हैसियत से भी इम्तियाजी शनाख्त बना चुके हैं। खुशी की बात यह है कि उन्हें दूर में शायरी और तहरीर से भी दिलचस्पी है और वो बहुत अच्छे नाज़िम के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। और रियासत कर्नाटक की कई यूनिवर्सिटियों के मुतालाती वर्ग के मेंबर भी हैं और अपनी भरोसेमंद इंतजामी सलाहियतों की बदौलत इम्तिहानात के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्हें उर्दू के अलावा अंग्रेजी और कन्नड़ा जबान पर भी दस्तरत हासिल है। उनका खानदान एक ज़ी-वक़ार इल्मी खानदान है। उनके भाई मौलाना मकसूद इमरान साहब बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद इमाम व खतीब हैं और एक अच्छे आलिम के हैसियत से पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। उनकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। ज़ाती तौर पर वो निहायत शरीफ, मुहज़्ज़ब, मुनकसिरुल मिजाज और दीनदार इंसान है। ये शराफत उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली है जो रियासत कर्नाटक के मिली काउंसिल के सरपरस्त हैं। ऐसी मुखलिस और तालीमी तहरीक के हामिल शख्सियत का हमारे दरमियान होना एक बड़ी खुशबख्ती की बात है। मिन जानिब कर्नाटक चिल्ड्रन उर्दू अकेडमी कर्नाटक
डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान साहब की खिदमत का एहतराम करती है और अपनी नेक ख्वाहिशात और ताबनाक मुस्तकबिल की आरज़ू करती है। कर्नाटका चिल्ड्रन उर्दू अकेडमी, अंजुमन अतफाल कर्नाटक, हेडके फाउंडेशन कर्नाटक, गुलशन जुबैदा, शिकारीपुर, शिमोगा, कर्नाटक।